अगर आपको बताया जाए कि आज भी भारत में पानी पीने को लेकर मारपीट हो जाती है और इस देश के दलितों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं है, जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी। और वैसे तो आपको पता है कि आर्टिकल 17 है जो भारतीय संविधान का, वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, प्रोहिबिट करता है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, राजस्थान का, जो पानी के मटके को हाथ लगाता है तो उसका टीचर उसको पीट पीट कर कथित तौर पर मार देता है। उसमें न्याय मिला या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हल्द्वानी उत्तराखंड से एक बार फिर ऐसी ही खबर आई है जहां पर दो भाइयों को बुरी तरह से पीटा गया। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध मात्र इतना सा था कि उन्होंने शादी के कार्यक्रम में, जहां वो डीजे का काम देख रहे थे, उन्होंने पानी वहां से पी लिया था। अगर ये बात पूरे विश्व में या वेस्टर्न वर्ल्ड को बताई जाए, अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को, यूरोप के लोगों को, तो शायद वो इसको मानेंगे नहीं कि आज भी भारत में स्थितियां इतनी ज़्यादा बदतर हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के देवल मल्ला गांव में शादी समारोह था। उसमें दलित युवकों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट का ये जघन्य मामला सामने आया है। इसमें आरोप है कि पानी के घड़े से पानी पीने को लेकर विवाद शुरू हो गया। और आपको पता है कि ये विवाद जब होते हैं और तो आमतौर पर एक पक्ष इसमें दलित होता है और एक पक्ष जो है वो अमूमन सवर्ण जाति से होता है। इसके बाद उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। पीड़ित पक्ष के अनुसार राकेश आर्य जब पानी पीने गए तो दूल्हे पक्ष के लोगों ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर शुभम वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। आरोप है करीब 10 लोगों ने शुभम पर हमला किया और बेरहमी से मारपीट की। शुभम को चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का दावा किया गया है। और शुभम के भाई उमेश टमटा बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके सर पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किया गया। ये लगातार जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उसमें रिपोर्ट हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया पे ये मुद्दा बन जाए, ये खबर जो है राष्ट्रीय मीडिया में ये मुद्दा नहीं बन पाई या फिर राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बन पाएगी। सोचिए, पानी पीने के लिए आज के 21वीं शताब्दी के भारत में मारा पीटा जा रहा है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने की पुष्टि की है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच जो है वो जारी है। लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं होती क्यों हैं? ये एक सामाजिक चिंता का प्रश्न होना चाहिए। अगर भारत विश्व गुरु की बात करता है तो सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान होना चाहिए। और ये जातीय दंभ का जो भाव है ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। और जाति ऐसी है कि जाति नहीं है। पैदा होने से पहले से लेकर मरने के उपरांत तक जाति का दंश इस देश में झेलना पड़ता है। इंद्र मेघवाल हों या फिर ये हल्द्वानी के जो दोनों भाई हैं, ये घटनाएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। और समाज में जो लोग बहुत भाईचारे की बात करते हैं, जो समरसता की बात करते हैं, वो समता और एकता की बात नहीं करते। ये बेहद चिंता का विषय है। और वो ये नहीं कहते कि समाज से जाति और जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार खत्म होना होगा। आपको पता है कि एक तबका SC ST OBC के मिल रहे आरक्षण को कोसता है कि ये जो आरक्षण है ये मेरिट के खिलाफ है, हमारा हक खा लेता है। लेकिन जिन लोगों को आरक्षण से दिक्कत होती है वो जाति के खिलाफ नहीं बोलते और जाति के खिलाफ कभी मुहिम नहीं छेड़ते। क्यों नहीं देश के अंदर पूरे ही समाज जो है, पूरा समाज मिलके जाति के खिलाफ मूवमेंट छेड़े और जाति विहीन समाज स्थापित करने की प्रयास करे। मोहन भागवत पिछले दिनों बयान दे रहे थे कि जाति जो है वो समस्या है, अंतरजातीय विवाह को वो प्रमोट कर रहे थे। लेकिन पूरे देश में उनका एक तरह से वर्चस्व है, उनकी चलती है, RSS BJP की इस देश में चलती है, तो वो जाति खत्म नहीं करना चाहते। जाति चाहें तो वो 6 महीने के अंदर जाति का प्रकोप और प्रभाव खत्म कर सकते हैं। आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, जो जेनजी है, वो इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहता है। कोई भी जाति का बोध लेके पैदा नहीं होता, लेकिन ये जो समाज है, ये जो परिवार हैं, ये जातीय दंभ का, जातीय प्रिविलेज का और जो आपका सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है वो उस बच्चे के अंदर भर देते हैं और अंततः एक जातिवादी समाज बनाते हैं। क्या आप सोचते हैं इस घटना पर? आपका क्या कुछ कहना है और इसका समाधान क्या होगा? ये घटनाएं खत्म कैसे होंगी और
ये मुद्दे बड़े मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? देश में दलितों की बात करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो इस पर बड़े पैमाने पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते हैं? ये छोटे छोटे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे कभी नहीं बन पाते जब तक कोई मर ना जाए या बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड ना हो जाए जाति के आधार पर, तब तक ये मुद्दे बड़े मुद्दे नहीं बन पाते हैं। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक हम लगातार देश दुनिया की दलित समाज से जुड़ी, बहुजन समाज से जुड़ी, SC ST OBC और माइनॉरिटी से जुड़ी खबरों को आप तक लाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।